कल्पना कीजिए, एक देश जल रहा है, हर तरफ गोलियों की आवाज, आसमान में धुआं, सड़कों पर बर्बादी। और हजारों लोग एक ऐसे जाल में फंसे हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन उसी वक्त समंदर के उस पार एक देश चुपचाप तैयारी कर रहा है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक मिशन, अपने लोगों को जिंदा वापस लाना। यह है साल 2015 की असली कहानी, यमन युद्ध और चीन का गुप्त रेस्क्यू ऑपरेशन। फलस्तीन 2014 के आखिर में पश्चिम एशिया का देश यमन राजनीतिक उथल पुथल में डूब गया। हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। सरकार कमजोर पड़ गई, राष्ट्रपति को भागना पड़ा। फिर 2015 में स्थिति और भड़क गई जब सऊदी अरब ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यमन में हवाई हमले शुरू कर दिए। Another explosion! Go, go, go! अब यमन सिर्फ राजनीतिक संकट में नहीं था, वो पूरी तरह युद्ध के मैदान में बदल चुका था। बंदरगाह बंद, एयरपोर्ट बंद, सड़कों पर लड़ाई, हर विदेशी नागरिक खतरे में था। उस समय यमन में लगभग 600 से ज्यादा चीनी नागरिक मौजूद थे, इंजीनियर, डॉक्टर, कंपनी कर्मचारी और उनके परिवार। चीन के लिए यह एक बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि यमन में न तो स्थिर सरकार थी, न सुरक्षित रास्ते और न ही युद्ध रुकने के आसार। बीजिंग में बैठे अधिकारी समझ चुके थे, अगर अभी कदम नहीं उठाया तो देर हो सकती है, और तभी लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला। चीन की नौसेना का एक जहाज पहले से ही अदन की खाड़ी में एंटी पायरेसी मिशन पर तैनात था। उस युद्धपोत का नाम था लिनई। इसके साथ एक और जहाज था, वेईफांग। इन जहाजों को तुरंत आदेश मिला, यमन की ओर बढ़ो, हर हाल में अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालो। अब सोचिए, समंदर में युद्धपोत खड़े हैं, आसमान में बमबारी हो रही है और जमीन पर विद्रोही गुट लड़ रहे हैं। ऐसे माहौल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मानो आग के दरिया में नाव चलाना। जब चीनी युद्धपोत एडन के समुद्री किनारे के पास पहुंचे, तब शहर पहले ही युद्ध की आग में जल रहा था। दूर कहीं रॉकेट लॉन्चर की आवाज गूंजी। समंदर की तरफ खड़े जहाजों के डेक पर
चीनी मरीन सैनिक चौकन्ने खड़े थे। हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, हाथों में ऑटोमेटिक राइफल। रेडियो पर आवाज आई, कॉन्वॉय अंडर मूवमेंट, सिविलियंस अप्रोचिंग फ्रॉम वेस्ट रोड। शहर के अंदर एक पुरानी लोकल बस धुएं से भरी सड़क पर तेजी से बढ़ रही थी। उसके अंदर बैठे थे डरे हुए परिवार। अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक छोड़ी गई कार में धमाका हुआ। भयावह विस्फोट। बस का ड्राइवर झटके से गाड़ी मोड़ता है। चीनी सुरक्षा टीम की बख्तरबंद गाड़ी आगे बढ़ती है और कवर देती है। गोलियों की आवाजें गूंजती हैं। चीनी सैनिक तुरंत सड़क के किनारे पोजीशन लेते हैं। धुएं के बीच नियंत्रित जवाबी फायर करते हैं, सिर्फ रास्ता साफ करने के लिए। कोई रुकने का समय नहीं था। मिशन साफ था, नागरिकों को बंदरगाह तक पहुंचाना। और रेत का विशाल गुबार उठता है। काफिला तुरंत रुक जाता है। अब सन्नाटा नहीं, सिर्फ धमाके की गूंज। जैसे ही काफिला बंदरगाह के करीब पहुंचा, एक इमारत की छत से रॉकेट लॉन्च हुआ। रॉकेट हवा को चीरता हुआ पास की दीवार से टकराया। भारी धमाका, मलबा सड़क पर बिखर गया। चीनी मरीन तुरंत स्मोक ग्रेनेड छोड़ते हैं। सफेद धुएं की दीवार बनती है। उस धुएं की आड़ में नागरिकों को एक एक कर दौड़ाकर आगे ले जाया जाता है। बंदरगाह अब सामने था। समंदर में खड़ा विशाल युद्धपोत तैयार। हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगा रहा था। एक मां अपने बच्चे को सीने से लगाकर दौड़ती है। एक बुजुर्ग आदमी लड़खड़ाता है। एक सैनिक उसे कंधे से सहारा देकर आगे बढ़ाता है। पीछे से फिर गोलियों की आवाज। लेकिन अब जहाज के भारी हथियारों का कवर मिल चुका था। स्थिति नियंत्रण में लाई जाती है। जब पहला ग्रुप सीढ़ी चढ़कर जहाज पर पहुंचा, उनके चेहरों पर धूल थी, आंखों में डर था। लेकिन जैसे ही जहाज का डेक उनके पैरों के नीचे आया, कुछ लोग रो पड़े। एक महिला ने समंदर की तरफ देखा और फुसफुसाई, हम बच गए। चीनी सैनिक चुपचाप खड़े थे, चेहरे सख्त लेकिन आंखों में राहत। उस दिन अदन की सड़कों पर गोलियां चल रही थी, रॉकेट दागे जा रहे थे, लेकिन उसी आग के बीच एक मिशन आगे बढ़ रहा था।
घर वापसी का मिशन।